Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष की उपयोगिता विषय पे बातचीत करेंगे। ज्योतिष कर्म पथ बताता है, जिस पथ पे चल करके हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। और आज हम जो है भाग्य बनाने के सूत्र ही बताएंगे, वह पथ बताएंगे, इस पे चल के हम अपना मनचाहा परिणाम जो है प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, केवलम ग्रह नक्षत्रम ना करोति शुभाशुभम सर्वमात्म कृतम कर्म लोकावादो ग्रह इति। अर्थात ग्रह नक्षत्र किसी का शुभ अशुभ नहीं करते, उसके अपने किए हुए कर्मों को लोग ग्रहों का नाम दे देते हैं। अपना भविष्य जानने में सबको रुचि हो सकती है, पर हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक है कि हमारा भविष्य हमारे ही किए कर्मों से निर्मित होता है। यदि हमारी भावनाएं शुभ होंगी तो हमारे कर्म भी शुभ होंगे, कि भावना अगर शुभ होगी तो हमारे कर्म अच्छे होंगे। जब हमारा कर्म अच्छा होगा तो भविष्य भी श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। अच्छे भविष्य की आकांक्षा रखने वाले को मात्र अच्छे कर्म पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कर्म बीज से ही भविष्य का वृक्ष जन्म लेता है। अर्थात अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो अपना भाग्य लिखने का पेन या अधिकार हमारे ही अपने हाथ में है। इस श्लोक के द्वारा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि भाई ग्रह क्यों किसी को लाभ पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाएंगे। अर्थात वो सापेक्ष हैं। मनुष्य के कर्म ही हैं जो जिसका फल ग्रहों के द्वारा मिलता है। आज हम इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स बताने जा रहे हैं कि भाई बहुत सी शंकाएं हैं मन में, बहुत से विचार मन में आते हैं। भाई किसी को थोड़े से परिणाम में ज्यादा फल मिल जाता है, बढ़ता ही जा रहा है। कोई बेचारा अधिक मेहनत कर रहा है फिर भी नहीं उसको कुछ हो पा रहा है, या हो भी रहा है तो बहुत ही अल्प हो रहा है। किसी को तो बहुत ही कम मिल रहा है परिणाम। आखिर क्यों, ऐसा क्यों है? बहुत से आदमी जो है सत्कर्म की राह पर हैं फिर भी परेशान हैं। बहुत से लोग जो है गलत कर्म के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्यों ऐसा है? इन सब विषय पे भी हम बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ा जो विषय है कि क्या हम अपना मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, इस विषय पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, भगवान की कृपा से जो है, जो मैंने अध्ययन किया है, अनुभव किया है, उसके आधार पर हम इन सभी विषयों का, प्रश्नों का उत्तर बताने की कोशिश हम करेंगे। यदि इस कोशिश में हमसे कोई त्रुटि भी होती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो जो है इसको 3 पार्ट में हम बनाएंगे। ज्योतिष की उपयोगिता भाग 1, ज्योतिष की उपयोगिता भाग 2, ज्योतिष की उपयोगिता भाग 3। तो इससे आप जो है तीनों पार्ट जरूर आप देखें और हमारे भावों पर जाएं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो आप अगर समझेंगे तो हमें विश्वास है कि आप अपना जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष मैंने कहा कि कर्म पथ बताता है। और जैसा कि वेदव्यास जी कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र किसी का शुभ अशुभ नहीं करते हैं, अपने ही कर्म हैं जिसका फल ग्रहों के द्वारा
मिलता है। तो अब देखिए, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसे गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फलों में नहीं। फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? भाई आपने अगर कर्म कर दिया है तो फल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका निर्धारण प्रभु के द्वारा होता है, या ये सभी ग्रहों के द्वारा होता है। देखिए, महर्षि पराशर जी ने बृहद पराशरी होरा शास्त्र के अवतार कथानाध्याय में यह कहा है कि नवग्रह जो है भगवान के अवतार हैं। जैसे कुछ लोगों कहते हैं कि राहु केतु जो है राक्षस हैं, ये सब कुछ नहीं है। अगर मतलब राक्षस हैं, जो ज्योतिष के पितामह महर्षि पराशर जी खुद कर रहे हैं कि भगवान के अवतार हैं, तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इनका उद्देश्य कहीं खराब नहीं है। ये तो केवल कर्म फल देते हैं, या राहु केतु शनि का एक अलग माध्यम से फल देते हैं। वो जो है जैसे शनि को जज कहा जाता है, तो शनिमत मतलब राहु भी शनि के समान फल करता है, तो वो तो दंड है, दंडनायक है। तो इसलिए सभी ग्रह जो है भगवान के अवतार हैं, और ये किसी का क्यों नुकसान करेंगे, किसी के क्यों फायदा पहुंचाएंगे, ये केवल कर्मों का ही फल जो है देते हैं। तो ये सभी बातें हमें समझ जाएंगे तो हमें यथार्थ का ज्ञान होगा। अब देखिए, 3 प्रकार का कर्म होता है। पहला कर्म है क्रियमाण कर्म, दूसरा संचित कर्म, तीसरा प्रारब्ध। अब इसमें सबसे मेन महत्वपूर्ण जो है क्रियमाण कर्म है। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं यही तो क्रियमाण कर्म है। आज जो हम कर रहे हैं यह हमारे हाथ में है कि हम आज चाहे अच्छा करें चाहे हम बुरा करें, यह हमारे हाथ में है कि हम कैसा कर्म करते हैं आज। तो देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आज जो हमने कर्म किया आज ही फल मिल जाएगा। यह जो है संचित हो रहा है, संचित हो रहा है। अब जैसे हमने अच्छे कर्म किए तो भी संचित हो रहा है, हमने बुरे कर्म किए तो भी संचित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ये संचित है, कर्म है। अब इसी संचित माने बहुत बड़ा हो जाता है संचय। तो अब इसी संचित में कुछ कर्मों को लेकर के मनुष्य का या जीव का प्रारब्ध बनता है, जिसके अनुसार जो है आपकी जन्म कुंडली बनती है, जिसके अनुसार पूरा जीवन चलता है। अब देखिए, अब यहां पे एक चीज ध्यान देना मतलब किया है कि जैसे किसी ने जो है अच्छे, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से आदमी गलती करने के बाद बच जाते हैं, और बहुत से मनुष्य जो हैं बिना गलती के फंस जाते हैं। क्यों? आखिर इस पर कहीं विचार तो होना चाहिए ना। तो इसलिए ऐसा होता है कि जब हमने, जैसे कोई आदमी अगर गलत कर्म किया और बच गया, जब अगले जन्म का भाग्य बनेगा तब उसका दंड उसे मिलेगा, वह अनायास ही फंस जाएगा। इसलिए जो है, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हम अच्छे कर्म के बावजूद भी हम नुकसान हो रहा है, परेशानियां जो हो रही हैं, तो हमें चिंता नहीं करना है। ये हमें मानना है कि ये हमारा प्रारब्ध है और उसको हमें ठीक करना आवश्यक है। भोग करके, कुछ जप तप करके, कुछ दान पुण्य करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेन हमारा कहने का मतलब है कि मेन जो है क्रियमाण कर्म है, मेन जो है कर्म ही है जो हमारे हाथ में है। अगर हमने कर्म कर दिया तो फिर ये कोई ना समझे कि मैं धोखा अगर दे रहा हूं और अगर गलत कर रहा हूं तो मैं बच जाऊंगा, आज मैं बच गया तो हमेशा बच जाऊंगा। आप जो है ऊपर वाले के संविधान से कोई बच नहीं सकता है, वो दंड तो मिलना ही है। प्रकृति के विधान में क्षमा का कोई प्रावधान नहीं है। अतः हमेशा जब कर्म करते समय इसका विचारणीय होना चाहिए, इसका फल हमें आने वाले समय में कैसा मिलेगा। अब देखिए, हर कर्म का एक परिपाक होता है। जैसे धान का फसल जो है 3 ही महीने में हो जाता है, आम का फसल खाने में 8-10 साल लग जाते हैं, आम का फल खाने में।
8-10 साल लगते। इसी तरह से हर कर्म का एक परिपाक है जो अपने समय पर ही फल देता है, और ये फल देने की व्यवस्था जो है ये प्रभु के हाथ में है। तो अगर हम अपने कर्म को सुधार लें तो मनचाहा कर्म, मनचाहा भाग्य हम प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पे आते हैं कि अगर प्रारब्ध बन गया तो मनुष्य यदि अशुभ ही कर्म कर रहा है तो भी जो है भाई उसका पूर्व जन्म का तो कहीं न कहीं फल है, उसको मिलना ही है। लेकिन जब जो है वह अशुभ कर्म करते करते एक स्टेज पे ऐसा आएगा कि फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी तरह से अगर कोई शुभ कर्म कर रहा है लेकिन उसको भाग्यवश जो है अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो उसको चिंता जरा सा नहीं करना है, विचलित नहीं होना है, क्योंकि एक दिन जो है सत्कर्म का फल अवश्य मिलेगा, और जो भोग है जब वो कट जाएगा तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन इसलिए धैर्य रखना है, चिंता नहीं करना है। इसको हम YouTube के माध्यम से समझते हैं, इसको हमने सनी के वीडियो में ही बताया है, लेकिन यहाँ पर भी हम बताना उचित समझ रहे हैं। देखिए YouTube है ऐसे, जैसे इस तरह से ऐसे YouTube, इसका दो मुख है। सपोज करिए भाई कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने गलती न किया हो, एक और उसका पाप भरा है, एक और उसका पुण्य भरा है। अब अगर हम पाप कर्म करते हैं तो धीरे, तो इधर से अगर हम पाप मान लीजिए भरा है, तो अगर हम पाप कर्म कर रहे हैं तो निकलेगा पुण्य निकलेगा, तो जिसके फलस्वरूप जो है सफलता मिलेगी, यश मिलेगा, धन वैभव मिलेगा। लेकिन धीरे 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 जब पूरा यूट्यूब में पाप ही जो है भर जाएगा तो क्या निकलेगा, फिर पाप ही निकलेगा। तो फिर चाहे जैसी दशा आए, चाहे जैसा गोचर आए, फिर तो अशुभ ही होना है। तो इसी तरह से अगर हम पुण्य कर्म करते हैं, हम पुण्य की साइड से पुण्य भर रहे हैं, तो भाई इधर से अगर भर रहे हैं तो उधर तो पाप निकलेगा। तो जब पाप निकलेगा तो उसका परिणाम यह होगा कि हमें जो है असफलताएं मिलेंगी, हमें निर्धनता का सामना करना पड़ेगा, अशुभता का सामना करने पड़ेगा, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमें कष्ट होगा। लेकिन जब धीरे 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 पूरा पुण्य भर जाएगा तो फिर शुभ ही शुभ होगा, फिर अच्छा ही अच्छा होगा। इसीलिए जो है, इसीलिए यदि आदमी अच्छा कर्म करता है तो एक दिन उसको अच्छे परिणाम की प्राप्ति जरूर होती है। तो इसलिए जो है हमें ये समझना है कि सत्कर्म पर हमें जोर देना है, और तो जिसके परिणाम स्वरूप हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि भाग्य अगर हम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए चरम पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सामान्य नहीं, चरम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और इसके परिप्रेक्ष्य में मैं एक जो है घटना आपको बताता हूँ, एक कथा बताता हूँ। वातापी और इल्लव नाम के दो राक्षस थे, जो कि वातापी जो है साधु भेष बना करके वन में जाता था, और इल्लव जो है साग बन करके उगाते थे। और वातापी जो है वन में जो ऋषि महर्षि रहते थे, साधु सन्यासी रहते थे, उनको आमंत्रित करता था, और जो इल्लव जो साग बना हुआ था उसी की साग बना करके, रोटी बना करके उनको भोजन करने को देता था। तो जब सब लोग भोजन कर लेते थे तो इल्लव जो है पेट फाड़ करके बाहर आ जाते थे, उनको ऐसा वरदान मिला हुआ था। तो सभी जो है साधु सन्यासियों की मृत्यु हो जाती थी। तो यह बात जो है ऐसे ऐसे वो हर वन में जा करके इस चीज करता था। जब कुछ ऋषिगण जो है महर्षि अगस्त के पास पहुंचते हैं, उनको इस बात को जानकारी देते हैं। तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि जाकर के उनसे बोल दीजिए कि वो अपना भोजन का व्यवस्था करें, और हम जो है आते हैं भोजन करते हैं। तो भोजन की व्यवस्था हुई और अगस्त ऋषि आए। अगस्त ऋषि ऐसा कहा जाता है कि समुद्र को पी लिए थे अपने योग बल से। तो अगस्त ऋषि ने कहा भाई हम पहले मैं भोजन करूंगा फिर ये लोग करेंगे। उन्होंने पूरा भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद जो है तो बैठे रहे, तो जो साधु भेष वातापी है वो कहता है इल्लव बाहर आए, इल्लव बाहर नहीं आते हैं। फिर जो है
वातापी कहता इल्लो बाहर आओ, तो अगस्त ऋषि कहते हैं इल्लो बाहर अब नहीं आएंगे, क्योंकि इल्लो जो है हमारे पेट में पच चुके हैं। तो वह जो है, जो राक्षस था, वह अपने रूप में आता है और अगस्त ऋषि उसको अपने योग बल से भस्म कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि तब मतलब यहाँ पे अगस्त ऋषि एक चीज कहते हैं, वो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इस संसार में जीत और हार का समीकरण विचित्र, रोचक और रोमांचक है। जीतता हमेशा सामर्थ्यवान है, हारता केवल दुर्बल है। लेकिन यदि सामर्थ्यवान भी अमर्यादित आचरण करता है तो एक दिन दुर्बल बनकर के हारता है, और दुर्बल भी यदि मर्यादित आचरण करता है तो एक दिन सामर्थ्यवान बन के जीतता है। इसलिए हे ऋषियों, हे मनुष्यों, दुर्दश तपस्या करो और बल की साधना करो, इसी से आप इस संसार में सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। तो देखिए, मतलब यहाँ पे अगस्त ऋषि सबको पचा लिए। तो हमें जो है शुभ कर्म को द्वारा, तप के द्वारा अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है, बल को बढ़ाना है, जिससे कि हम आने वाली समस्याओं को फेस कर सके हैं। तो इसका अभिप्राय यह था। अच्छा देखिए, ये भी है कि भाई जिस तरह से जो है अगर हम सत्कर्म करते हैं तो मिलेगा परिणाम, ऐसा नहीं है। जिस तरह से पेड़ों का मैग्नेट जो है बादलों को बारिश करने के लिए मजबूर करता है, उसी तरह से हमारे शुभ कर्म जो हैं वो भगवान को शुभ फल देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसलिए शुभ कर्मों का कर्म पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज मैं और बताऊंगा, पुरुषार्थ ध्यान देना है। पुरुषार्थ मतलब जो हम करते हैं, जो कर सकते हैं, जो मतलब क्रियमाण कर्म। पुरुषार्थ आत्मा की चैतन्य शक्ति है और भाग्य जो है जड़ कर्मों का समुदाय है। जिस तरह से एक छोटी सी चिंगारी घास के बड़े बड़े पहाड़ को नष्ट कर देती है, उसी तरह से एक किया गया पुरुषार्थ जो है ये कई जन्मों के भाग्य पर भारी पड़ सकता है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि परिश्रम में यदि हम सिर्फ परिश्रम करते हैं तो एक हमें अपने भाग्य भर ही मिलेगा। तो भाग्य का मतलब है कि जैसे आप इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमारे हाथ में लोटा है, तो हमारी पात्रता क्या है? हर व्यक्ति की पात्रता अलग अलग है। तो हमारे हाथ में लोटा है तो हमारी पात्रता लोटा भरने की है। तो हम कहीं भी खड़े हो जाएं, समुद्र में या कहीं भी, तो हम वो पात्र भर लेंगे। लेकिन हम लोटा से ज्यादा पात्रता नहीं भर सकते हैं। इसी तरह से हर व्यक्ति की आगे बढ़ने का एक लेवल होता है। उस लेवल तक वो अपने मेहनत से बढ़ सकता है, लेकिन उस लेवल के पार मेहनत करने से भी शायद नहीं भर सकता है। लेकिन अब उसके बाद भर सकता है, लेकिन किस विधि से भर सकता है? दान करने से, दया करने से, परोपकार करने से, कर्तव्य पालन करने से, आत्मनियंत्रण करने से, लोगों का आशीर्वाद लेने से, जब तब करने से वो अपनी पात्र को बड़ा कर सकता है। लोटा है तो बाल्टी, बाल्टी है तो बड़ा, मतलब कि अपना जो भाग्य का लेवल है वो बढ़ा सकता है। तो इसलिए जो है मनुष्य, देखिए ध्यान देना है, मनुष्य एक ऐसा जीव है जो नवीन कर्म कर सकता है। मतलब वो भोगने के लिए बाध्य नहीं है। हम नवीन कर्म करके हम उसको नष्ट कर सकते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है मेरा यहाँ बताने का मतलब यह है कि यह एक कर्मपथ है। ये इस पथ पे चल करके हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को मैंने भी देखा है, आप लोग भी देखते होंगे कि अच्छे राह पे चलते हैं, शुभ कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन अगर कभी कभी संकट आ जाता है तो उनको लगता है अरे हम जो है, हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन हमें फल तो नहीं मिल रहे हैं अच्छे। तो उनके लिए हम ये कहेंगे कि हमें भीष्म पितामह जी से हमें सीख लेना चाहिए। भीष्म पितामह जी पूरा जीवन अपने पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति समर्पित कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको मृत्यु के समय बाणों की सजा मिली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम, अपने किए गए कर्म का फल अवश्य ही मिलता है।
ना भोक्तव्यम, अगर ये नहीं भोगा गया तो तिल मात्र भी कम नहीं होता है। तो जो उनको बाणों की सैया मिली, यह उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल। तो इसलिए जो है हमेशा जो है ये ध्यान रखें कि हमारा कर्म का भाव जो है श्रेष्ठ हो। अब देखिए, मैं कुछ शंकाएं भी समाधान में करते हुए चल रहा हूं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ज्योतिष भाग्यवादी बनाता है। कहां से भाग्यवादी बनाता है? अब इसके अगर हम अंदर हम जाएंगे, जैसे जन्म लगन है, जन्म लगन आप हैं सेल्फ, सप्तम भाव आपका पार्टनर है, पति या पत्नी है, द्वितीय भाव भोजन है, आठवां भाव निकासी है, तृतीय भाव पराक्रम है, और भाग्य भाव जो है मतलब उसके सामने 180 अंश पे जो है भाग्य का भाव है। चतुर्थ भाव माता का है, दसम पिता का है, पंचम भाव धन विद्या संतान का है, उससे 180 अंश पे लाभ का भाव है, छठा भाव रोग और शत्रु का भाव है, उसके 180 अंश माने उसके सामने जो है व्यय का भाव है। अब देखिए यहां पे मेरा बताने का मतलब यह है कि पराक्रम तृतीय भाव, उसके 180 माने उसके जस्ट सामने भाग्य है। यानी कि अगर हम पराक्रम करते हैं तो हमारा भाग्य बनता है। तो देखिए अब यहां पे एक चीज और बताएंगे आपको, अगर ज्योतिष भाग्यवादी बनाता तो भाग्य भाव के बाद लाभ भाव होता, लेकिन भाग्य भाव जो है नवम भाव भाग्य का भाव है, दसम भाव जो है वो कर्म का भाव है, और 11वां भाव लाभ का भाव है। अगर ज्योतिष भाग्यवादी बनाता तो भाग्य के बाद लाभ का भाव आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। भाग्य के बाद कर्म है, फिर उसके बाद लाभ है। यानी कि जो भाग्य में भी है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए ज्योतिष जो है एक कर्मवादी बनाता है, भाग्यवादी नहीं बनाता है, एक कर्मवादी बनाता है। आपको जो है अच्छे परिणाम के लिए, आपको लाभ के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो है कर्म पर, भाई ज्योतिष भी तो कर्म फल सिद्धांत पर आधारित है। तो इसलिए ज्योतिष भाग्यवादी नहीं है, ज्योतिष पूर्णतः जो है कर्मवादी है, और यह पथ बताता है, रास्ता बताता है, जिस रास्ते पर चल के अपना भाग्य बदल सकते। भाई वैदिक ज्योतिष जो है रेमेडियल है, उपचारात्मक है, उसमें जो है यज्ञ की विधि और उनके ग्रह नक्षत्रों के देवता अधिदेवता प्रत्यय देवता दान आदि की विधि का वर्णन है, उपाय है। हम उपाय के द्वारा हम अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज हम और बताना हम चाहेंगे, ज्योतिष में मंगल जो है साहस का कारक ग्रह है। भाई मंगल अगर बलवान होगा तभी हमारे अंदर मेहनत करने की क्षमता होगी, साहस होगा, संघर्ष करने की क्षमता मंगल प्रदान करता है। लेकिन विजय का कारक ग्रह मंगल नहीं है, विजय का कारक ग्रह शनि है। क्योंकि मंगल को जो है साहसी तो है, लेकिन उसको जल्दबाजी हो जाता है, जल्दी चाहता है परिणाम को, और जल्दी परिणाम के चक्कर में कहीं न कहीं गलतियां हो जाती हैं, जिसका जो है उसको दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। लेकिन शनि, जैसा नाम शनि है, शनय शनय माने धीरे धीरे, शनि अपने फलों को धीरे धीरे देता है। तो देखिए यहाँ पे हम ये चीज हम कहेंगे कि शनि को मंद, मूर्ख, आलसी कहा जाता है, लेकिन संसार की कोई भी सफलता ऐसी नहीं है जो बगैर शनि की कृपा से मिल सके। तो सफलता मिलने के लिए शनि की कृपा जरूरी है, और शनि जो है धैर्य की पराकाष्ठा है। हर सफलता के पीछे एक लंबी कहानी छुपी होती है। अब किसी की सफलता आप देख लीजिए, उसके पीछे कहीं न कहीं उसका एक संघर्ष, एक धैर्य, एक दान पुण्य करने का गुण, ये आपको दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन देखिए अब बहुत आदमी है कि सफलता उनको मिल जाती है, लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। लेकिन जब शनि सफलता देता है, जब यह गुण हमारे अंदर होता है, क्षमा, धैर्य, शीलता, यह गुण जब हमारे अंदर होता है, जब हम इस गुण के द्वारा हम सफल होते हैं, तो नीचे नहीं आना पड़ता है। फिर दिन प्रतिदिन उन्नति, जीवन में
उन्नति की निरंतरता, स्थिरता। कभी मान लीजिए समय अशुभ भी आया तो थोड़ा सा जरूर कुछ न कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इसलिए हमारा यहाँ बताने का यह अभिप्राय है, यदि कोई व्यक्ति जो है विश्वास के साथ मेहनत करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है तथा किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, सत्कर्मों से नहीं भागता है, वह अंततः जो है विजय प्राप्त कर सकता है, सफल हो सकता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। अब देखिए, बहुत बार होता है क्या कि अगर कुंडली में ग्रही स्थितियां अच्छी हैं तो थोड़े से प्रयास में आगे आदमी बढ़ जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर ग्रही स्थितियां अच्छी नहीं है तो उसके लिए कठिन प्रयास करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए पेशेंस रखना है, यह ध्यान देना है कि जो रुकावटें हैं ये कहीं न कहीं एक दिन जाएंगी, और वो रुकावटें कैसे कम हो, कैसे आप जो है अपने अच्छे फल को मतलब प्राप्त कर सकें, इसके लिए भाई उपचारात्मक तो है ही है, उपाय तो है ही है। इसके लिए मैं आगे की जो वीडियो है उसमें हम उपाय बताएंगे कि क्या ऐसा उपाय हम करें कि हमारा जो है भाग्य बढ़े या जो दोष है वो कट जाए। कुछ हम एवरग्रीन उपाय बताएंगे जिसको हर व्यक्ति कर सकता है और करके अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकता है। और बाकी ये जो मैं बता रहा हूं कर्म, ये भी कर्मपथ जो मैं बता रहा हूं ये भी उपाय ही है। इन सब ऐसा हम करके हम और साथ साथ उसको भी हम करके हम अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार हम एक बात बताना चाहेंगे। मैं ऑफिस में बैठा था, एक सज्जन आए हमारे पास, तो वो हमसे कहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी सारी समस्या हल हो जाए, मेरा धन धान्य समृद्धि बढ़ जाए। मैंने कहा भैया देखिए, सच्चाई तो यही है कि ऐसा कोई उपाय नहीं है। अगर ऐसा उपाय होता तो मैं पहले अपना ही कर लेता, मैं अपनी समस्या को दूर कर लेता, सब कुछ मैं हल कर लेता। तो दरअसल ऐसा कोई उपाय है नहीं। हाँ, लेकिन उपाय है, समय लगेगा, समय लगेगा, आपकी समस्याएं भी दूर होंगी, आपका धन धान्य भी बढ़ेगा, लेकिन समय लगेगा। इसमें उपाय है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं। तो जो मैं आपसे बता रहा हूं यही उपाय है, जो मैं आगे बताऊंगा यही उपाय है कि जिससे कि आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सफलता के लिए धैर्य तो रखना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी में आदमी गलत रास्ता भी चुनता है तो कहीं न कहीं फंस जाता है और बड़े संकट को आमंत्रित कर लेता है। तो इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पे चीज हम बताएंगे कि सफलता असफलता पुण्य का मैनेजमेंट है। पुण्य, अगर पुण्य ज्यादा है तो जल्दी जल्दी ज्यादा सफलता मिलेगी, अगर पुण्य कम है तो सफलता नहीं मिलेगी। जैसे अब एक माचिस खरीदने अगर आप जाते हैं, उसके पीछे आपको 1 रुपया देना पड़ता है, उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर हम कोई सफलता चाहते हैं, उसके पीछे अदृश्य पुण्य खर्च होता है। अगर हमें यश मिलता है, धन वैभव मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, उसके पीछे अदृश्य पुण्य खर्च होता है। इसलिए हम यदि सफल होना चाहते हैं तो पुण्य को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। और वेद व्यास जी कहते हैं परोपकाराय पुण्यानाम, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अतः अगर हम पुण्य इकट्ठा करना चाहते हैं तो हमें परोपकार करना है, दान करना है, लोगों को क्षमा करना है, दया करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। जहां तक हो सके अपनी यथासंभव अपने दिल से, अच्छे मन से, यथा योग्य, छोटा ही, जहां तक हो सके दान करें, पुण्य करें, परोपकार करें, कर्तव्य का पालन करें। यही वो रास्ता है, पुण्य इकट्ठा होगा। और जब पुण्य इकट्ठा होगा तो वो आपको सफलता के मार्ग पे पहुंचा देगा। अब हमने भी अपने लाइफ में देखा है, बहुत से लोगों की साढ़े साथी बहुत अच्छी जाती है, बहुत से लोगों की साढ़े साथी अच्छी नहीं जाती है। अब इसमें शनि का क्या दोष या साढ़े साथी का क्या दोष या अच्छाई? अगर दोष अच्छाई है तो अपने कर्म में है, क्योंकि शनि राहु केतु ये सब देने के लिए तो बैठे हुए हैं। हमें उस तरह का कर्म करना है कि हमें ये परिणाम मिले। इसीलिए
देखिए बहुत से लोगों को शनि की 7.5 में, राहु की दशा में, केतु की दशा में, अंतरदशाओं में बहुत बड़ा जीवन में उछाल आता है। क्यों? क्योंकि वो देने के लिए बैठे हैं। वो पूर्व जन्म के कर्म जो है ये जल्दी से मतलब भुक्त करते हैं, जल्दी प्रदान कर देते हैं। हम एक माध्यम से हम ये कह सकते हैं ये देने के लिए बैठे हैं, हमें लेना चाहिए। इसलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमें चाहे 7.5 और इन सब में तो बहुत अच्छा परिणाम हमें मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि 4 बल होता है। देह बल, दूसरा जो है बुद्धि बल, तीसरा जो है ग्रह बल, चौथा जो है देव बल। अब आप जानते हैं कि देह बली को बुद्धि बली पछाड़ता है। अब बुद्धिमान आदमी भी अगर कितना भी बुद्धिमान हो, अगर ग्रह अनिष्ट है, अशुभ है, तो वो पछाड़ देते हैं। अगर ग्रह कितना भी अनिष्ट हो, अगर देवता का बल है, देव का बल है, तो वह जो है ग्रह भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देव बल का अभिप्राय सद्बुद्धि से है। देवता का उपहार भी सद्बुद्धि है। जब हम देवता की उपासना करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर देवत्व आने लगता है। यही गुण है। उपासना का मतलब है कि समीप बैठना। हम अपने इष्ट के समीप बैठ रहे हैं। हम जब अपने इष्ट के समीप जाते हैं या मंदिर में जाते हैं या अपने घर में जो भगवान रखे गए हैं, जब उनके समीप बैठते हैं तो उनका गुण मेरे अंदर आता है। जब भाई कोई भी देवता होगा उसका गुण क्या होगा? देवता माने जो देता है, जो 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 दान करता है वो देवता है। तो दान करने का आ जाएगा गुण, आत्मनियंत्रण का गुण आ जाएगा, कर्तव्य पालन का गुण आ जाएगा, सत्कर्म का गुण आ जाएगा। तो जब हम देवता के समीप बैठेंगे तो देवता का गुण आ जाएगा, और जब देवता का गुण आ जाएगा तो हम उसी तरह से भागेंगे, हम उसी सत्कर्म पे भागेंगे, दान पुण्य पे भागेंगे, आत्मनियंत्रण पे भागेंगे। तो फिर भाग बनाने का सूत्र तो यही है। जब हम इन सब पे भागेंगे तो भाग्य तो बन ही जाएगा। तो उपासना का मतलब है कि अपने इष्ट के समीप बैठना, और वैसा भाव हमारे अंदर आ जाता है। अगर हम मन से करते हैं उपासना, दिल से करते हैं, तो निश्चित है कि वो देवता का गुण हमारे अंदर आ जाता है। देखिए इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जो भूतों को भजता है भूतों को प्राप्त होता है, जो देवताओं को भजता है देवता को प्राप्त होता है, और जो हमें भजता है मुझे मुझे प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे आप जो है जिस जिस प्रकार के लोगों के साथ उठे बैठेंगे उसी तरह से आपके विचार हो जाएंगे। तो या जिस प्रकार के देवता की आप उपासना करेंगे उसी तरह से आपके विचार हो जाएंगे। तो हमारा इष्ट जो है ऐसा चुनना चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो, अच्छा हो। सॉरी। देखिए यहाँ पे जो है भगवान श्री गणेश जी जो हैं वो प्रथम पूजनीय कैसे हुए, इसके पीछे कथा है। एक बार भाई यह हुआ कि जो है सभी देवताओं में बड़ा कौन है। तो बाद में ये फैसला हुआ कि भाई जो इस पूरे ब्रह्मांड के जो है 7 चक्कर लगा करके जो पहले आ जाएगा वही सबसे बड़ा है। अब भाई दौड़ होने लगी। तो जो है भगवान श्री गणेश जी क्या किए कि अब उनके माता पिता, माता पार्वती शिव जी बैठे हुए थे, उन्हीं के 7 चक्कर जो है लगा लिए, लगा के अपना आराम से बैठ गए। तो जब जो है सभी लोग हाँफते हुए आए तो भाई ये हुआ कि सबसे बड़ा देवता कौन बनेगा। तो जो है लोगों ने कहा कि भाई गणेश जी हैं, सबसे बड़े देवता हैं ये, इस सबसे पहले चक्कर काट करके आ गए। तो कहने का भाव देखिए ये है कि गणेश जी प्रथम पूजनीय किस लिए हुए? अपनी सूझबूझ की वजह से, अपने भाव की वजह से। उन्होंने अपने माता पिता को मान लिए ब्रह्मांड है, और हैं भी भाई, उनके माता पिता ब्रह्मांड हैं, वो शिव शक्ति हैं, वो ब्रह्मांड है। उनका भाव, उनकी सूझबूझ, उनका जो है प्रेम जो है, उन्होंने भाव से जो है माता पिता के चक्कर इस भाव से काटे कि ये ब्रह्मांड है ये, और काट करके वो इसीलिए वो सूझबूझ से, बुद्धिमानी से, भाव की वजह से प्रथम पूजनीय हुई। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ये भी है कि
वो तो चलिए आदि देव हैं, उनकी तो बात ही अलग है। क्या हमारे माता पिता भी के प्रति हमें भाव ऐसा होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब यक्ष ने जो है युधिष्ठिर से पूछा, ध्यान देना है यहाँ पे, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि पृथ्वी से भारी कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा माता पृथ्वी से भारी है। आकाश से ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा पिता जो है आकाश से ऊंचा है। अब भाई बताइए, देखिए भाव देखिए यहाँ पे, माता पृथ्वी से भारी है, बड़ी है, पिता आकाश से ऊंचा है। तो यदि हम अपने माता पिता को भगवान के रूप में अगर हम पूजा करते हैं तो सारी सफलता, सारा सूत्र, सारा कुछ तो यहीं पे है। सारा कुछ तो मतलब भाग्य बनाने का, कर्तव्य पथ का चीज तो यहाँ पे है। तो यही हमें सोचना है, यही हमें भाव करना है। इसीलिए ऐसा भाव करके गणेश जी प्रथम पूजनीय हो गए, सबसे बड़े हो गए। तो हम यही भाव करके, यही श्रेष्ठता करके हम भी सबसे बड़े हो सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, ज्योतिष में भी आप देखिए, सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, मंगल भाई है, बुध अंकल आंटी चाचा चाची मामा मामी भतीजा भतीजी बहन बुध है, बृहस्पति जो आपको ज्ञान देता है वह आपका गुरु बृहस्पति है, आपके बच्चे जो है बृहस्पति है, स्त्री के लिए उसका पति बृहस्पति होता है, शुक्र अपनी पत्नी है, शनि नौकर चाकर है, राहु दादा दादी हैं, केतु नाना नानी है। तो इनमें भी देखिए कि दो महत्वपूर्ण हैं ग्रह, सूर्य और चंद्रमा। और सूर्य और चंद्रमा, सूर्य पिता है और चंद्रमा माता है। तो माता पिता का स्थान कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा है, हमारी सोच से भी ज्यादा ऊंचा है उनका स्थान। तो इसलिए हमारा भाव श्रेष्ठ होना चाहिए, हमारी सोच अलग होनी चाहिए। हमें उनको इस भाव से ध्यान रखना है जिससे वो ईश्वर है। रामचंद्र जी ने अपने माता पिता की आज्ञा मान करके जो है वनगमन किए, और वो ऐसे से काम किए कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। श्रवण कुमार देखिए कि अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले गए, और उसी के द्वारा, उसी भाव के द्वारा उनका उद्धार हो गया। इसलिए हमें जो है भाव हमें श्रेष्ठ रखना है। और हमारे परिवार जो है नवग्रह है। मैं एक लखनऊ में एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, उनके इंगेजमेंट, उनके बेटे के इंगेजमेंट में मैं गया था, और वहां एक दृश्य देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मेरा दिल प्रसन्न हो गया कि सास ससुर और घर के सभी लोग जो हैं अपनी बहू का जो है आरती उतार रहे थे, और लक्ष्मी जी की आरती गा करके अपने बहू की आरती उतार रहे थे। देखिए यह भाव श्रेष्ठ है, यहाँ बड़प्पन का भाव है, यहाँ भाग्य बनाने का सूत्र छिपा हुआ है। यदि हम अपने बहू को लक्ष्मी समझते हैं, और तो ये भाव, ऐसे परिवार में कभी धन नहीं घट सकता है। कभी कोई समस्या आएगी भी तो वो चली जाएगी। जो अपने माता पिता को ईश्वर तुल्य समझता है तो फिर कहाँ उसको फिर समस्याएं आती भी हैं तो चली जाएंगी। तो परिवार जो है हमारा नवग्रह है, ये सूत्र है, ये जो है हमारा ज्योतिष कहता है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो देखिए मेरी रीडिंग है, मैंने रिसर्च किया है भाई, अगर हम अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं और कर्तव्य का पालन करते हैं, ये बहुत बड़ा जो है तपस्या है। इसके बाद अगर हम दान पुण्य करते हैं, जब तब करते हैं, तो परिणाम बहुत जल्दी मिल जाता है। अब एक चीज मैं और बताना मैं चाह रहा हूं, जैसे लक्ष्मी जी जो हैं, लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा भगवान श्री गणेश जी के साथ होती है। क्यों? लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, और अमूमन वो अगर गणेश जी के साथ नहीं करेंगे तो उल्लू के साथ आएंगे, चली जाएंगे। लेकिन जब माता लक्ष्मी की पूजा हम गणेश जी के साथ करते हैं, इसलिए गणेश जी सद्बुद्धि के प्रतीक हैं, अच्छाई के प्रतीक हैं, कर्तव्य परायणता के प्रतीक हैं, प्रथम देव हैं वो। जब हम उनके साथ पूजा करते हैं तो हमारा धन जो है वो जाएगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। हम अपने धन को सत्कर्मों में खर्च करेंगे, अच्छे अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे।
हमने जो है देखा है कि शायद ही कोई तीर्थ स्थल हो ऐसा हो कि जहां पे बिरला धर्मशाला ना हो। बिरला जी जो बिरला ग्रुप है, मैंने देखा है, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, जगदीशपुर में मतलब उनकी कंपनी है और बगल में मंदिर भी है। तो जहाँ पे वो अपनी कंपनी बनाते हैं तो मंदिर बनाते हैं, दान पुण्य का चलता रहता है। तो ये भाव जब हम इस तरह का भाव करेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारी उन्नति होती रहेगी, चलता रहेगा, एक स्थिरता बनी रहेगी। नहीं तो लक्ष्मी आएंगी चली जाएंगी, फिर आएंगी फिर चली जाएंगी। लेकिन अगर हमारा भाव हमारा हमारा धन का जो है श्रेष्ठ कार्यों में खर्च होगा, शुभ कर्मों में खर्च होगा, तो फिर वो चलता रहेगा। मैंने लखनऊ में कई व्यवसायियों को देखा है, उनके ऑफिस में मैं गया है, मैं जाता हूँ, गया हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उनके पिताजी का फोटो है, उनके पिता के पिता माने पितामह का फोटो है, और फोटो कई फोटो लगे हुए हैं। अपना वो ऑफिस में बैठे हैं और उनका काम चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी से उनका काम चल रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि लोग दान पुण्य करते रहते हैं, सत्कर्म करते रहते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो तो कहने मतलब है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा हमेशा लक्ष्मी जी के साथ इसीलिए होती है कि हम अपने धन को सत्कर्म में खर्च करें और अच्छे कार्य में हम खर्च करेंगे तो धन अक्षुण रहेगा और चलता रहेगा। देखिए ये सब बातें जो हैं, सत्कर्म की बातें और ये सब स्टोरियां जो हैं, हमें अपने बच्चों को भी बताना है, क्योंकि जब हम बच्चों को बताएंगे तो जो है उनके अंदर भी ये सब गुण पैदा होगा और उनके अंदर धैर्य पैदा होगा। जब उनके अंदर ये गुण और धैर्य पैदा होगा तो भाई संकट तो हर आदमी कभी न कभी तो आता ही है, तो संकट के समय उनके अंदर ये आत्मबल प्रदान करेगा और संकट आने से पहले ही कहीं न कहीं रास्ता भी मिल जाएगा और कहीं न कहीं जो है रास्ता भी मिलेगा और उससे बच भी निकल सकेंगे। इसलिए जो है बच्चों को विशेष करके जो है हमें समझाना चाहिए, बताना चाहिए और उनको जो है रामचरितमानस, गीता, सुख सागर, प्रेम सागर, अच्छी-अच्छी जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ने के लिए भी देना चाहिए, जिससे कि उनका भाव जो है श्रेष्ठ हो और संघर्ष के समय में वो अपने को मतलब धैर्य रख सकें और अपना भाग्य को बना सकें। अब देखिए यहाँ पे जो है एक चीज और हम कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं गायत्री छंद सामा, मंत्रों में मैं, छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। अब कहीं कहीं पे वैसे तो गायत्री मंत्र में सभी देवी देवता हैं, क्योंकि गायत्री माँ वेद माता है और वेद में सभी देवता हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः जो है 5 देवता हम कह सकते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सूर्य और गणेश भगवान, ये 5 देवता है। अब देखिए महाकाली शक्ति की प्रतीक है, हमारे अंदर जब शक्ति रहेगी तभी हम कोई काम कर सकते हैं। विजय की प्रतीक है, विजय मिलती है। और महालक्ष्मी धन की जो है देवी है, अभाव नहीं होगा। और महासरस्वती वाणी की देवी है और अच्छी वाणी होगी, अच्छा व्यवहार होगा। और सूर्य भगवान तो मतलब साक्षात जो है देवता ही हैं, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो भी सूर्य की ही ऊर्जा है, पेट्रोलियम भी सूर्य की ऊर्जा है और सूर्य जो है जगत की आत्मा है और जगत के चक्षु हैं, आंख हैं। और सूर्य जो है समस्त मतलब ग्रहों में सबसे शक्तिशाली भी हैं और आत्मबल के प्रतीक हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, आत्मबल के प्रतीक हैं। और गणेश जी भगवान, गणेश भगवान सद्बुद्धि के प्रतीक है, सच्चाई के प्रतीक है, ईमानदारी के प्रतीक है, कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक है। इसलिए हमें जो है अगर हम गायत्री जपते हैं तो ये सब तो अनायास मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज मैं जो बताना चाह रहा हूं कि देखिए अब इनको ग्रहों से भी जोड़ना है। कैसे है कि
होल बॉडी ऑफ नर्वस सिस्टम शनि है। उसके अंदर बुध भी कुछ आता है कुछ परसेंट, लेकिन शनि का रोल नसों पे सबसे ज्यादा है। अब शनिवत राहु, शनि के समान राहु भी फल करता है। अब 7:30 या अशुभ समय जब आता है तो क्या होता है, आदमी से बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है, गलतियां होती हैं, और जब गलतियां होती हैं तो उसका परिणाम तो मिलता ही है। तो यहाँ पे सद्बुद्धि का मतलब यह है, बहुत बड़ी चीज है। सद्बुद्धि एक ऐसा पारस है जिससे कि आप धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि सद्बुद्धि यदि होगी तो हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो इन सब की पीड़ाओं से हम बच जाएंगे। तो देखिए, ये ऐसा नहीं कि सब आप जानते हैं, लेकिन मैंने जो है इनको एक एक वीडियो में सब कुछ जो है, जितना मुझे भगवान की दया से ज्ञान है, अनुभव है, उसको ज्योतिष की उपयोगिता वीडियो में मैं लाने की मेरी कोशिश मैंने किया है। और ये सभी जो है चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएं, इसका मेरा मतलब पूरा प्रयास है। तो अभी तो ये पहला वीडियो है, अभी तो दूसरा वीडियो आएगा, उसमें भी हमने बहुत रिसर्च किया है, और तीसरा भी आएगा, उसमें भी हमने काफी रिसर्च किया है। तो वो अभी मतलब आगे आपको मिलेगा, बनेगा। तो ये मेरी पूरी कोशिश है। देखिए, मेरा उद्देश्य क्या है कि मेरा उद्देश्य है कि सब अच्छे बने, सब आगे बढ़ें, सब उन्नति करें, और सब जो है अपना यह जन्म भी बदलें, जन्म जन्मांतर भी बदलें। मेरा उद्देश्य यही है। और इस उद्देश्य में अगर मुझसे कहीं भूल हुआ हो तो मैं उसके लिए सहर्ष जो है क्षमा भी मैं चाहता हूं मैं। और ये भी मैं कहूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर जो है आप अपने लोगों में भेजें, और उनको जो है दिखाएं, और अच्छे कर्म की प्रेरणा दे। यही अच्छा कर्म, यही सद्बुद्धि ही कर्म पथ है, वो रास्ता है जिस पे चल के अपना भाग्य को बदल सकते हैं। नमस्कार।